ओके, तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कुछ कोड लिखा था, ठीक है। तो वो जो कोड लिखा था उसको मैं आज समझाने वाला हूँ मैं क्या क्या लिखा था। तो वो वाला कोड हम जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन में। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो पहले वाले जो कोड था वो हम लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डॉट सी के नाम से डन, और वो वाला कोड लिखते हैं, ठीक है। गाइस कुछ ये वाला कोड हमने लिखा था, ठीक है। तो वो कोड मैं लिख लिया हूँ। तो एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो हैश इंक्लूड stdio.h, एक सेकेंड ना, ये जो stdio.h, ये इंट मेन, ये रिटर्न ज़ीरो, ये कर्ली ब्रेसेस, इसको जो सेकंड ब्रैकेट है इसको हम कोडिंग के लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है मैं आपको बताता हूँ कि ये सब क्या है, ये सब क्यों ज़रूरी है। तो ये जो हैश है, ये हैशटैग जैसा दिखता है, इसका नाम हैश है, ठीक है। इसको हैशटैग नहीं बोलते, इसको हैश बोलते हैं। तो ये है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब क्या? प्री प्रोसेसर मतलब ये कि आप मतलब जो कोड रन होता है ना, सबसे पहले जो कोड कंपाइलर है वो इस प्री प्रोसेसर के पास जाता है, ठीक है। उसमें दिखता है क्या, उसमें लिखा क्या है, तो उसमें लिखा है क्या, इंक्लूड कर दो क्या, stdio.h को। ये stdio.h, stdio.h क्या है, stdio.h एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल मतलब क्या है, उसमें बहुत सारा फंक्शन है। तो हम इस कोड में इसको क्यों यूज़ किए, क्योंकि उसके अंदर हमारा ये जो है printf जो फंक्शन है ना, printf जो है, उसके लिए हम इसको यूज़ किए, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं कोड को रन करता हूँ, एक सेकंड रन। हाँ देखो इधर क्या लिखा है, हे आई एम ऑसिम। तो ये वाला चीज़ मैं कहाँ पर लिखा था, देखो प्रिंटफ के अंदर, ठीक है। प्रिंटफ के अंदर मैंने लिखा था हे आई एम ऑसिम। तो इसका मतलब क्या हो, प्रिंटफ के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा कहाँ पर, हमारा आउटपुट सेक्शन पे। तो मेरा टर्मिनल पे आ रहा है, रहने दो, जहाँ पर भी आ रहा है आने दो, ठीक है। हमको आउटपुट से मतलब है। ओके डन। तो वही बात है, इसलिए मैं इसको यूज़ किया, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं, बिगिनर आवर हो तो सारे ही कोड में लगभग ये वाला stdio.h तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ये .h का मतलब क्या है, .h का मतलब है इसका एक्सटेंशन। तो आपको पता होगा सी का एक्सटेंशन क्या है, .c। अगर आप वर्ड में कुछ बनाते हो वो क्या है, .docx है ना। एक्सेल में बनाते हो XLSX होता है ऐसा। तो ये है, इस हेडर फाइल का भी एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ऐसा हम सी में भी करते हैं, C++ में भी करते हैं। C++ में आजकल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सी में अभी तक है, ठीक है। इसको हमको करना पड़ेगा, ओके। और ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ना, ये जो ग्रेटर देन लेस देन, इसका एंगुलर ब्रैकेट बोलता है। ये डिफाइन करते हैं क्या, इसके अंदर आई मीन ये जो है ना, अगर आप कोई भी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन लिख रहे हो, लाइब्रेरी फंक्शन मतलब कि हेडर फाइल, तो इसके आगे ये देना ज़रूरी होता है, ठीक है, ओके। और ये इंट क्या है, इंट मतलब इंट है इंटीजर डाटा टाइप। तो अभी डिटेल्स में नहीं जाते, आगे और भी वीडियो आएंगी तो आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट समझ लो, इसको देना जरूरी है इंट। और ये मेन है, मेन मतलब क्या, मेन है फंक्शन। ये फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूरा एक चैप्टर है, उसमें आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब आप इतना समझ लो कि हमें अगर कोड करना है तो ये वाला कोड हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। मेन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं जैसा बोला, कंपाइलर आता है इसके पास, ठीक है। उसके बाद वो चेक करते हैं मेन फंक्शन को, ठीक है। जो मेन फंक्शन है ना उसको चेक करता है, मेन फंक्शन को चेक करते हैं, उसके अंदर जो कोड लिखा है वो देखता है, ठीक है। इसको पहले नहीं चेक करता कंपाइलर, इसको भी पहले नहीं चेक करता कंपाइलर चेक करता है इसको, ये वाला मेन फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ कहाँ से आया, मैंने बोला इसको। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, Ctrl+X करके हटा दिया, ठीक है। अगर आप मैं रन करूँगा, क्या रन करेगा, देखो देखो, ये देखो वार्निंग दे दिया, वार्निंग दे दी, कोड रन भी नहीं करा, ठीक है। फंक्शन प्रिंटफ, ये बोल रहा है प्रिंटफ आया कहाँ से भाई, ऐसे ही मर्जी होगा तुम लिख दिए, नहीं, इसलिए हमको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिटर्न ज़ीरो क्या है, रिटर्न मतलब अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको अगर वो रन किया ना, तो अगर सब कुछ ठीक है तो हम रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी फंक्शन हैज़ ए रिटर्न टाइप, ओके। तो वो कुछ रिकॉर्ड करता है, कुछ मांगता है कि हाँ कोड ठीक है, गलत है, कुछ भी है, तो वो जो रिटर्न है ना, इसको मांगता है रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अगर हो गया डन। और ये जो है सेमीकोलन है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये सेमीकोलन हमको क्यों ज़रूरी है? सेमीकोलन मतलब अगर हम इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है, हिंदी में पूर्ण छेद देते हैं, ठीक है, उसको अगर हम कोड में करते हैं ना, कोड को एक लाइन हम टर्मिनेट करते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए क्या? सेमीकोलन। एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो दोबारा लिखता हूँ printf हेलो, लिख दिया। अगर मैं सेमीकोलन इस बार नहीं देता हूँ, ठीक है, पहले ये रन देखा रहा है, इस रिटर्न का देखो, रन करूँगा तो क्या होगा? रिटर्न 0 क्या बोल रहा है? रिटर्न 0 के पहले ये देना ज़रूरी है। ये देखो, एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, सेमीकोलन देना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अगर हाँ देखो हो गया डन। अब मुझे ये बात बताओ, अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा? कोड को मैं रन करता हूँ, क्या हुआ? हे आई एम ऑसिम एक साथ आ गया हेलो। क्यों? मैंने तो अलग अलग लाइन में लिखा था, मैंने तो वो सेमीकोलन भी दिया है, तो दो अलग लाइन हुए ना? नहीं, अगर कोडिंग में, ठीक है, इस लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में, अगर किसी भी लैंग्वेज का मुझे नहीं पता, लेकिन C++ पे होता है, ठीक है, अगर हमको सेपरेट लाइन करना है तो हमको एक चीज़ देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। वो क्या होता है बाद में बताऊंगा बाद में पूरा चैप्टर एस्केप सीक्वेंस का भी बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है, अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। फिलहाल आप ये चीज़ देखो, आपको ये जानना है, ठीक है, आपको जस्ट ज़रूरी है ये जानना कि हम कैसे सेपरेट लाइन में कोड लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर \n दे दें, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या सेपरेट कोड में आएगा, सेपरेट लाइन में आएगा? देखो आ गया, ठीक है। अगर ये बात जान लो, अगर हमको, ठीक है, दो अलग अलग लाइन में लिखना है तो हमको एक \n देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर देता हूँ, हो गया, तो अब क्या होगा? सिंगल लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। कर दिया कमेंट? ओके, देखो फिर भी आ गया। क्यों आया? ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, लेकिन इसके आगे लगा है एक ये एस्केप सीक्वेंस \n, ठीक है। तो ये पूरा प्रिंट हुआ और उसके बाद आया \n जब भी यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर इस वाले खाली जगह पे, अगर जब भी \n आया ना, तो उसने क्या किया पता है? उसको नीचे भेज दिया, बोले तू नीचे जा, तो वो नीचे आ गया। डन, समझ आया? ओके, तो मैं कुछ देता हूँ आपको, ठीक है, तो उस वाले चीज़ को आप देखना और उस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, और मुझे बताना कि इसका आउटपुट कैसा होगा, ठीक है। ओके, एक चीज़ देखना, अगर यहाँ पर मैं, ओके, ठीक है, रिटर्न 0 जो है इसको हम मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो चीज़ है ना, मैं एक बात बताता हूँ, जो ये वाला ग्रीन आया, अभी तो कुछ और कलर का था, ये ग्रीन क्यों आया? क्योंकि ये कमेंट है, ठीक है। कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है ये प्रोग्रामर के लिए होता है, इसको कंपाइलर कंप्यूटर से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। इसको अगर मैं किसी को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड, दिस कोड इज मेड फॉर यू, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस कोड इज़ मेड फॉर यू, तो एक बात समझो, ये कंपाइलर चेक नहीं करेगा, ये कंपाइलर चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि ये है आपके लिए, ठीक है। ये कोड, इसको जो कमेंट जो लिखता है ना, ये यूज़र लिखता है, जो कोडर है, जो प्रोग्रामर है, वो लिखता है ताकि कोई और अगर उस कोड को देखे, ताकि कोई, अगर समझ लो मैं इस कोड को लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, आप भी काम करते हो, ठीक है, तो मुझे फायर कर दिया गया क्योंकि मैं बेकार था, मान लो आपको दिया गया, ठीक है, आप बहुत अच्छा। इसके लिए अगर मैं जो कोड लिखा हूँ, अगर आप भी उस सेम प्रोजेक्ट में है, ठीक है, मेरे जगह आप आए, आप सेम प्रोजेक्ट में, तो क्या होगा कि आपको भी तो समझना है ना लिखा क्या है उसने, किसका चीज़ है ये। इसलिए हर एक प्रोग्रामर इस कमेंट को यूज़ करता है, ठीक है, ताकि कोई और सामने वाला समझ पाए कि ये है क्या। ओके, तो डन, हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं रिटर्न 0 को हटा दूँ, कमेंट है मतलब गायब है, ठीक है, तो क्या कोड रन करेगा? दिखता है रन करता है कि नहीं? कोड तो रन कर रहा है। क्यों रन कर रहा है?
क्योंकि आजकल का जो कंपाइलर होता है ना, वो जीसीसी कंपाइलर, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है कि हमारा कोड ठीक है और रिटर्न ज़ीरो ऑटोमेटिक लिखा है, ठीक है। ये वाला चीज़ हमारा C++ पे भी होता है और सी में भी होता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है बार बार सेम चीज़ वो रिटर्न ज़ीरो लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये लिखना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में तो आपको पता है टर्बो सी बहुत कुछ यूज़ होता है ना, ये जीसीसी कंपाइलर का फीचर है। अदर्स कंपाइलर का क्या पता हो या ना हो, इसलिए हमें आदत रहना चाहिए कि हम रिटर्न ज़ीरो लिखें, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में जो आगे वीडियोस आएंगी उसमें हम और भी ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे, मैं आपको कुछ दूंगा, पीडीएफ टाइप का कुछ दे दूंगा, तो आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय।